बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब, और आपकी पेशेंट गोई का मैं बड़ा मोतरफ हो चुका हूँ। ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कोई एक बात भी सच नहीं हुई, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो आप कहते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कुछ चीजें जो ऑन रिकॉर्ड होती हैं उसको कोई झुटला नहीं सकता। जाके पहले हमारे पिछले व्लॉग देखे जा सकते हैं, जिसमें आपने जो कुछ कहा वो बहुत सारी बातें हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता कि जो सच हुई। अब आपने कहा था कि जी एकदम से ऐसा माहौल बनेगा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, आवाम सड़कों पर आ जाएगी। आपने कहा मुझे ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ आएगी या आवाम आएंगे, लेकिन आएंगे, आवाम सड़कों पर आएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। एक साथ ऐसा लगता है हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है ना, क्योंकि आपने कहा था हुकूमत जो है वो घर भी जा सकती है, तो हुकूमत के लिए चारों तरफ से जिसको कहते हैं मुश्किलात आ गई हैं। जमात इस्लामी ने मुल्क का गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी हम रास्ते सारे मुल्क के बंद कर देंगे पेट्रोलियम मसनूआत पे और महंगाई के ऊपर। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने जा रही है, और अलीमा खान ने तो बल्कि नारा ही लगा दिया है कि अब हमारा नारा है आज़ादी या शहादत। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और वुकला की तहरीक, जिसको खास तौर पे मैंने आपसे पहले भी कहा था, वुकला अलग ऐलान कर चुके हैं जैसे ही कि अदालती छुट्टियां खत्म होंगी हम भी अब अपनी तहरीक चलाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो बड़े सुकून से हनीमून पीरियड था उनका अब ओवर हो चुका है, और चारों तरफ से मुश्किलात आ गई हैं एकदम से। मतलब साहब, ये आपने जो प्रेडिक्ट किया था कि जुलाई का एंड जो होगा हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा और ये आवाम सड़कों पर आएंगे, क्या सोच के किया था और क्या वजह थी? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने सितारे देखे थे और उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया। देखें, अगर आप जाएं पिछले वीलॉग्स में तो मैं आपको दो चीजों का बड़ा जिक्र कर रहा था। एक 15 जुलाई और एक 27 जुलाई। जी। ये दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन भी मैंने दी है क्योंकि जुपिटर और सैटर्न वाटरी साइन में है, और सन भी जब एंटर हो जाएगा तो पानी से रिलेटेड कोई बहुत मेजर न्यूज आना शुरू हो जाएगी। उस पर मैं आता हूँ, अभी चल रहा होगा। लेकिन हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि हुकूमत जिस ट्राइन में, मतलब सन जिस ट्राइन में आया है, उसमें और भी इश्यूज हैं। अगर हम साइन की बात करें तो पानी और आग का, आपको पता है, मेल नहीं होता। तो जी। पानी नॉर्मली ओवरटेक कर जाता है आग के ऊपर, लेकिन एट द मोमेंट यहाँ पे सेटन भी है ट्राइन में, और सेटन और सन की नहीं बनती। तो ये महीना यहाँ से 15 अगस्त तक बड़ा मुश्किल तरीन रहने वाला है हुकूमत के लिए। और यहीं पे हमें पता चलेगा कि क्या ये वाकई आगे सरवाइव कर पाएगी या नहीं। लेकिन मेरी नजर में जहां तक मैंने देखा है इसको, आगे पीछे सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए ये जो लेवल है ना, इसको क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल है। बट अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये हतमी बात नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। और सितारे, मैंने आपको बोला है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग जो है उसको पढ़ने में गलती कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत के लिए तो टफ टाइम है, लेकिन एट द सेम टाइम अवाम के लिए भी मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने कहा था, जैसे ही सन एंटर करेगा कैंसर में, जुपिटर के साथ होगा, तो बारिशों की और सुनामी और एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। पहले तो ये 9-10 दिन तो जंग चल पड़ी है, अगर हम देखें ईरान और अमेरिका की, जो कि मैं एक्सपेक्ट जी। नहीं कर रहा था। और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 27 जुलाई के बाद भी चलती रही, तो जो इवेंट हम अगस्त सितंबर में एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो फिर समझें कि अभी से ही शुरू हो जाए। जहां तक आवाम का है, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, बल्कि पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ कि जो कुदरती आफात 2025 में आई हैं, उससे ज्यादा खतरनाक 26 की नजर आती है। तो मैं कोई ऐसे मस्ती में तो नहीं कहूंगा, और ना ही मैं ऐसी अ, परेशानी की खबरें शेयर करूंगा, क्योंकि दुनिया ऐसा ऑलरेडी बहुत परेशानी थी। तो यहाँ से एक महीना काफी क्रिटिकल है। पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी साउथ एशिया के रीजन में आते हैं, अनएक्सपेक्टेड रेंज आप देख सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड लोग, जो कि आपका सवाल था, कहीं से कहीं निकल गया। अनएक्सपेक्टेड लोग सड़कों पर आएंगे। उसी टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई अपने हाथ धोने भी आ जाएगी। वैसे जिन पे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इनका फैन नहीं हूँ, ये नहीं। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि पीटीआई कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे दे जो कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए।
वो अलग बात है, जैसे पीडीएम बनी थी, ये भी पीडीएम जैसी ही कोई वो होगी अपोजिशन में हालात, तब जाके हुकूमत को थोड़ा टेंशन वाला सीन देखना पड़ेगा। मेरे साहब आपने कुदरती आफात के लिए लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पिछले साल एक व्लॉग किया था, जब लाहौर में भी सैलाब आ गया था काफी और कुछ जी। हाउसिंग सोसाइटियां हैं वो डूब गई थी। तो हम्म। आपने कहा था उस वक्त, मुझे कहा था पिछले साल के अगला साल इससे भी खतरनाक होगा, जी और बिल्कुल। वक्त के साथ साथ ये खतरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप क्या समझते हैं, जो आप अब इस दफा कह रहे हैं कि कुदरती आफात पहले से ज्यादा खतरनाक होंगी, तो ये आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, या इस साल की हद तक है आगे कुछ सितारे सेटल डाउन आपको नजर आ रहा है कि चीजें सेटल डाउन भी हो सकती हैं? ये चीजें सेटल डाउन होंगी 27 में, लेकिन पीक 26 है। ईयर की बात कर रहा हूँ, 2026 पीक है। इसके बाद कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये कम होंगी तकरीबन तकरीबन मई जून जुलाई के बाद अगले साल के। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसीलिए एम्फिसाइज भी कर रहा हूँ। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को अच्छी से जानता हूँ उसको पता होगा, जब भी प्लैनेट आपस में कंजंक्शन बना लेते हैं, और स्पेशली मेजर प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न एक साइन से दूसरे साइन में जाने में 2.5 साल लगाता है, और जुपिटर इस वक्त डबल स्पीड में है, तो वो 2 साइन पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। वो और भी ज्यादा खतरनाक करता है सिचुएशन को। तो सैटर्न जो है 27 जुलाई से यूं समझे कि रेट्रो मूवमेंट में आएगा। रेट्रो मूवमेंट मैंने बताया आपको, कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है अगर, तो उस पे उसके असरात जो है ना दुनिया में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। उसका मसला ये होता है कि वो आपके जमीन से एटलीस्ट डिस्टेंस में कमी आ जाती है, और जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। तो इसलिए लोग यही बोलते हैं कि इस टाइम में आप कोई बचा हुआ काम, पुराना काम, अपने जैसे वो अक्सर ऑडिट ऑडिट भी इसी टाइम पर आता है। लेकिन जब भी पाकिस्तान का मैंने देखा है, तकरीबन 2 साल से तो फॉलो कर रहा हूँ, जब भी ये रेट्रोग्रेड होता है, स्टैब्लिशमेंट से बहुत बड़े बड़े नए इकदाम शुरू हो जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करें ये भी होगा बीच में। मलिक साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो सन मरकरी में आ रहा है या कैंसर में जा रहा है, ये सारा ही जो असरात है ये पाकिस्तान के जायचे ये पड़ रहे हैं, दुनिया के और ममालिक मुतासर हो सकते हैं इसमें? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलात सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई हैं। ऐसा नहीं होता, पूरे जो दुनिया है उसके ऊपर असरात पड़ता है। लेकिन जो दशा चल रही होती है, दशा का मतलब जो टाइम चल रहा होता है, वो फाइनलाइज करता है कि किस मुल्क में कितनी तकलीफ आनी है। हाँ हाँ। नहीं मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसकी वजह ये भी समझते हैं कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली सवाल करने का मतलब मेरा ये था कि दुनिया के और भी ममालिक हैं उन पे भी कुछ इसके असरात होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान पे इतने शदीद असरात क्यों हैं? क्या हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं, हम पे ऐसे हुक्मरान आ गए हैं, या क्या वजह है कि क्योंकि शदीद मुतासिर है पाकिस्तान, जंग भी जैसे कि ईरान और अमेरिका की हो रही है, कहीं भी हो रही है, सबसे ज्यादा मुतासिर हम हो रहे हैं उससे? इसकी वजह है वीनस की दशा। वीनस की दशा इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है। और वीनस वैसे बहुत अच्छा होता है प्लानट, आपने गौर किया होगा। कुछ एक ऐसी चीजें हो रही होंगी पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल आ, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब बिल्कुल है वो ऐसे ही गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस हो हालात रहा है ऐसे वीनस हैं। का। हालात ऐसे हैं, लेकिन हो तो रहा है ना, इसके पीछे जो रीजन है वो वीनस का है। और वीनस की दशा आपको खत्म होगी 2027 के एंड में। तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब दुनिया में कुछ फर्क आया है, नहीं आया, पाकिस्तान में जरूर आया, लेकिन अभी यानी भी कि उसके लिए 1.5 साल है। 2027 के एंड में आप कह रहे हैं? एंड में बिल्कुल, तब से जो है पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह बहुत तरक्की करना शुरू करेगा। तरक्की शुरू मतलब तरक्की याफ्ता नहीं हो जाएगा, तरक्की करना शुरू करेगा। फिर कोई एक और आ जाएगा, वो उसको रोक देगा, पीछे ले जाएगा, फिर कोई नया आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा यूं ही, और हमें आदत होती चली जाएगी। मौलवी साहब चलें, मैं चाहता हूं कि आपकी इस अच्छी ही पेशन गोई पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करूंगा, लेकिन कुछ लोगों के सवालात भी लूंगा। और जी। मेरी भी दुआ है, हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हम थक गए हैं। हमने दहाइयां गुजार ली हैं, जिंदगी के पता नहीं कितने अशरे देख लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब पाकिस्तान सिर्फ बातों के तक अमली तौर पर भी तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मेरे साहब सवाल है, 6 मार्च 1989, प्लीज थोड़ा तफसील से बता दें, मेरी कोई सच में बहुत डिस्टर्ब है, अनस्टेबल है हर क्या तरह से, डिस्टर्ब है? वो आवाज डिस्टरबेंस क्लियर है करते ही कोई? नहीं है। आई डोंट नो। बहरहाल मुझे अभी इनका टाइम टफ ही लग रहा है। 2000
ये बेहतरी आएगी 2027 के मार्च के बाद, इससे पहले अभी ऐसे ही प्रॉब्लम चलते रहेंगे। ठीक है। 20/8/1999, ये बेरोजगार हैं, ये जॉब के हवाले से परेशान हैं, पूछ रहे हैं जॉब कब तक मिल जाएगी सर। बाहर जाने का करें या फिर कहीं और मूव होने की कोशिश करें, हालात बेहतर हो जाएंगे इस साल के अगस्त के बाद। ठीक है। 24/10/1992, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं मुलाजमत और एजुकेशन के हवाले से। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, अभी तो नहीं जा सकते ये। चलें। 27/8/1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिशान अली इनका नाम है, और इनको माली परेशानियों का सामना है। 27/8/1998। 1978। ये साल आफ्टर अगस्त इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इनका। ठीक है। 21/3/1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, हफ्जा अली नाम है, घरेलू परेशानियों का सामना है। अभी तो ये इनके लिए और टफ रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हालात जो हैं शायद 2027 के मार्च के बाद बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।